नमस्कार, खबर तो समझिए देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं हूं शिप्रा झा। भारत में न्यू ईयर ईव सेलिब्रेशन शुरू हो गया है। नए साल के आगमन में अभी कुछ ही समय है, लेकिन ऑस्ट्रेलिया सहित कई देशों में नए साल का आगमन भी हो चुका है। ऑस्ट्रेलिया के सिडनी में नए साल का स्वागत आतिशबाजी के साथ हुआ। लोगों ने जमकर आतिशबाजी की। लगातार हो रही आतिशबाजी और लाइटनिंग मन को मोहने वाली है। जो तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर है, देखिए किस तरीके से नए साल का स्वागत किया जा रहा है। सिडनी और ऑस्ट्रेलिया की तस्वीर आपकी टीवी स्क्रीन पर, जहां पर आतिशबाजी के जरिए अपने जश्न मनाने की तैयारी जो है लोगों ने की और नए साल का आगाज किया है। हालांकि कोरोना की वजह से लोग कोविड प्रोटोकॉल का पालन करते हुए नए साल का स्वागत कर रहे हैं। तो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं और इन तस्वीर को देखकर जिस तरीके से देखिए पूरे शहर को खूबसूरत तरीके से लाइटनिंग से सजाया गया है और ये तस्वीर मन को मोह लेने वाली तस्वीर है, क्योंकि नए साल के आगमन में कुछ ही पल का बस इंतजार है। और जहां एक तरफ अभी इंडिया में लोग जो है न्यू ईयर ईव सेलिब्रेट कर रहे हैं, तो वहीं सिडनी और ऑस्ट्रेलिया में नए साल का आगमन हो चुका है और उसकी तस्वीर जिस तरीके से लोग वेलकम कर रहे हैं 2022 को, उसकी तस्वीर आपके टीवी स्क्रीन पर है। देखिए आतिशबाजी के जरिए लोग खुशी का इजहार कर रहे हैं और नए साल का स्वागत कर रहे हैं। इस न्यू ईयर के ईव को हम और आप सेलिब्रेट तो कर रहे हैं, लेकिन क्या कभी आपने सोचा है कि नया साल 1 जनवरी को ही क्यों मनाया जाता है, या फिर नया साल मनाने की परंपरा कब से शुरू हुई, और क्या भारत में भी अन्य देशों की तरह 1 जनवरी को ही नया साल होता है? तो चलिए नए साल का इतिहास और 1 जनवरी को नया साल मनाने की पूरी कहानी आपको बताते हैं। सदियों पहले नया साल 1 जनवरी को नहीं होता था। अलग अलग देशों में अलग अलग दिन पर नया साल मनाया जाता था, लेकिन बाद में इसमें बदलाव हुआ और 1 जनवरी को नया साल मनाया जाने लगा। इसकी शुरुआत रोम से हुई, जहां राजा नुमा पोम्पिलस ने रोमन कैलेंडर में बदलाव किया। अगर आप उस कैलेंडर के बारे में थोड़ा जानेंगे तो आपको समझ में आएगा कैसे इन सब की शुरुआत की गई। इस कैलेंडर के आने के बाद से जनवरी के पहले दिन नया साल मनाया जाने लगा। जब साल में 10 महीने हुआ करते थे तो पूरे साल में करीब 310 ही दिन हुआ करते थे। हालांकि रोम के शासक जूलियस सीजर ने रोमन कैलेंडर में फिर से बदलाव किए, जिसके बाद 12 महीनों का साल हुआ, जिसमें 365 दिन निर्धारित किए गए। सीजर ने खगोलविदों से जाना कि पृथ्वी
365 दिन और 6 घंटे में सूर्य की परिक्रमा पूरी करती है। इसलिए सीजर ने साल के दिनों को बढ़ा दिया और साल की शुरुआत 1 जनवरी से ही की। तो ये पूरी कहानी है उसके पीछे की, और आज जो है उस ईव को मनाने की तैयारी हर तरफ हो रही है और हर कोई इस जश्न में डूबा हुआ है। अब हम आपको सीधी ले चलते हैं रांची, जहां लोग जोरदार तरीके से नए साल का जश्न मना रहे हैं। वहां से हमारी सहयोगी रूपाली त्रिपाठी जुड़ी हुई हैं। वहां की तस्वीरें देखते हैं किस तरीके से लोग नए साल के जश्न को मना रहे हैं। रूपाली, क्या कुछ तैयारियां आप देख पा रही हैं और लोग किस तरीके से इस ईव को सेलिब्रेट कर रहे हैं, क्योंकि हम वैसे वक्त में खड़े हैं जहां 2021 को बाय बाय करना है और 2022 का वेलकम करना है। जी, कहते हैं अंत भला तो सब भला, ठीक उसी को फॉलो करते हुए यहाँ के लोग खूब जोरों शोर से अपनी एंजॉयमेंट कर रहे हैं। डीजे वाले बाबू की बात करें तो डीजे को मुंबई से बुलवाया गया है। मैं अपने कैमरा पर्सन को कहूंगी कि डीजे की तरफ भी फोकस करें। चर्चित डीजे हैं जिनको मुंबई से बुलवाया गया है। लोगों के बीच इनकी काफी क्रेज भी है। ये सामने जो दर्शक है मामला है जिसमें इस बार लड़कियों का क्राउड सबसे ज्यादा है। ये खुद ही बताएंगी कि इनका एक्सपीरियंस कैसा है। और इट्स वेरी गुड आफ्टर कोरोना। तो यही जोश के साथ हमारे यहाँ पे जो लोग हैं काफी एंजॉय कर रहे हैं। बात करूँ सिक्योरिटी पर्पस की, तो सिक्योरिटी भी उतनी ही तैनात है। जहाँ पे यूथ का जमावड़ा है, इसको लेकर सिक्योरिटी जो है अपनी एफिशिएंट लेवल पर बिल्कुल तैनात है। बिल्कुल रूपाली, जरा उन तस्वीरों को भी दिखाइए, क्योंकि आज के दिन जश्न की अगर बात करें तो कहीं ना कहीं डांस जो होता है वो सबसे खास होता है और लोग डांस करके अपनी खुशी का इजहार भी करते हैं और सेलिब्रेट भी करते हैं। तो किस तरीके से वहां पर प्रोग्राम चल रहा है, क्या कुछ जो है लड़कियां वो किस तरीके से डांस करती हुई दिखाई दे रही हैं? जी, डांस फ्लोर की बात करूं तो अभी भीड़ जुटना शुरू ही हुआ है यहाँ पर। बाकी तो अभी कुछ बाकी है। तो आइए हम डीजे की तरफ दिखाएं, अपने कैमरा पर्सन को बोलेंगे लोग अभी माहौल बना रहे हैं, खा रहे हैं। इस रेस्टोरेंट में धीरे धीरे करके लोग जुटते चले जा रहे हैं। सामने आप देख सकते हो कि कैसे लोग जश्न मना रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं। तो ये यहाँ का यूथ है जो खूब जम के एंजॉय कर रहा है। सामने आप देखकर महसूस कर सकते हैं कि रांची अब किसी दिल्ली या मुंबई से कम नहीं रह गया है। यहाँ भी लोग खूब जोरों शोर से जश्न मना रहे हैं। कोविड के प्रोटोकॉल्स का पालन करते हुए खूब अपना आनंद ले रहे हैं और गानों में थिरकते रह रहे हैं। रूपाली, जश्न मनाने में खाने का भी काफी ज्यादा योगदान होता है। आप देखेंगे अगर खाने का भी काफी ज्यादा शौक होता है लोगों को और कई तरह के स्वादिष्ट खाना खाकर लोग जो है जश्न मना रहे होंगे। वहां पर क्या कुछ स्पेशल वेराइटीज आपको देखने को मिल रहा है और क्या कुछ लोगों को सबसे ज्यादा पसंद आ रहा है? जाहिर है स्पेशल डे है तो इनका मेन्यू भी काफी स्पेशल है। ये देखिए लोगों ने अपनी स्टार्टर की शुरुआत कर दी है और जश्न की तैयारी में लग गए हैं। खाने की बात करें तो फैमिलीज है जो पहले तो भोजन का आनंद ले रही है
स्पेशल शेफ आज हायर किया गया है। यहाँ के लोगों में जो स्पेशल डिशेस है वो पेश किया जाएगा अभी से 10 मिनट। बिल्कुल, देखिए जैसे जैसे वक्त बीतता जा रहा है वैसे वैसे हम और भी ज्यादा करीब पहुंचते जा रहे हैं। नए साल का आगमन होने ही वाला है। बस कुछ ही अब मुझे लगता है घंटों का बस इंतजार रह गया है, जिसके बाद हम 2022 को वेलकम करेंगे। तो क्या आगे और भी कुछ जश्न की तैयारी है? जहां पर आप मौजूद हैं उस जगह के बारे में थोड़ा आप बताएं कि क्या कुछ आगे के कार्यक्रम वहां पर किए गए हैं ताकि जो लोग हैं वो एंगेज हो पाए और जश्न मना पाए। आगे की जश्न की बात करूं तो अभी मेन काउंटडाउन बाकी है, जो अभी से 1 से 1.5 घंटे के बाद शुरू होने वाला है। ये छूट रही है धीरे धीरे करके लोगों की एंट्री में कुछ लेट है क्योंकि यहाँ पे डबल वेरिफिकेशन कोविड चेकिंग हो रही है। इस वजह से पूरा पार्टी और बिल्कुल रूपाली, जरा आसपास का नजारा भी दिखाइए, जो लोग वहां पर बैठे हुए हैं किस तरीके से, क्योंकि देखिए अभी कोविड का टाइम भी चल रहा है और इस बार हम लोग भी यही कह रहे हैं कि जश्न मनाइए लेकिन जान बचा करके और अपने आप पर ध्यान रखिए, सतर्क रहिए। तो क्या कुछ तैयारी आप वहां पर देख पा रही हैं? जो लोग वहां बैठे हुए हैं उन जगहों का जरा नजारा दिखाइए और उनसे भी थोड़ी बहुत बातचीत करने की कोशिश कीजिए। क्या कुछ नए साल को लेकर सोच रहे हैं? क्या रिजोल्यूशन उन्होंने ले रखा है? क्योंकि ऐसा भी होता है नए साल के आगमन से पहले बहुत लोग बहुत कुछ डिसाइड करते हैं कि वो ये सब कुछ भी आने वाले नए साल में करने वाले हैं। जी, तैयारी की बात करूं तो आप ये भीड़ देख सकती हैं जहां पर कोविड वेरिफिकेशन के लिए लोगों का चेक किया जा रहा है। जब तक सर्टिफिकेट ये लोग सबमिट नहीं करेंगे दरवाजे के अंदर किसी की भी एंट्री नहीं है। कोविड वैक्सीनेशन वालों को ही एंट्री है। और प्रोटोकॉल्स की बात की जाए तो अंदर स्टाफ से लेकर हर कोई सैनिटाइजर हर जगह अवेलेबल है, मास्क के साथ खड़ा है। आइए स्टाफ की तरफ रुक करें, जो यहाँ के सिक्योरिटी पर्सन है सारे मास्क में इंटैक्ट है, लोगों के वेलकम के लिए खड़े हैं। इनका एक ही इंटेंशन है लोगों को एंजॉय भी करवाना, साथ में कोविड नॉर्म्स का पालन भी करना। बता दें कि सरकार इस वक्त गैदरिंग के लिए कोई खास सरकार ने एसओपी तो जारी नहीं किया है, बट रेस्टोरेंट और होटल वालों ने खुद ही इस बार सतर्कता दिखाते हुए काफी कड़ा एसओपी का पालन लोगों से करवा रहे हैं। जी जी बिल्कुल, और देखिए अब तैयारी और जश्न जो है वो मनाया जा रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए रूपाली। तो एक एक करके हर एक जगह की तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं अपने दर्शकों को और ये बताने की कोशिश की किस तरीके से इस शाम को लोग जो है वो सेलिब्रेट कर रहे हैं, कैसे अलग अलग जगहों पर अलग अलग तरीके से अपने अपने अंदाज में लोग जो हैं नए साल का वेलकम करने वाले हैं। क्योंकि आज के दिन ही खास तौर पर जब 12 बजने का इंतजार लोगों का होता है, जब रात में ही लोग सेलिब्रेट करते हैं और उसके बाद वो तैयारी लोगों के घर पे होती है। और अभी देखिए खास तौर पर जितने भी लोग हैं वो ज़्यादातर रुख करते हैं होटलों का, रेस्टोरेंट का, ताकि वहाँ जा कर के वो अपना ये जो न्यू ईयर का ईव है उसको सेलिब्रेट कर पाए। हालांकि कुछ लोग अपने परिवार के साथ भी सेलिब्रेशन करते हैं। तो ये जो तस्वीरें मैं आपको दिखा रहे हैं रांची की तस्वीर, जहां से हमारी सहयोगी रूपाली त्रिपाठी हमारे साथ जुड़ी हुई थी, जिन्होंने बताया कि किस तरीके से लॉन्च के अंदर तैयारियां जो है वो की गई हैं। पहले से ही ये सब कुछ किया गया था। हालांकि कोविड प्रोटोकॉल का भी काफी ध्यान रखा जा रहा है। और नए साल पर अब आपके लिए राहत वाली खबर बताते हैं। नए साल पर अब आपके लिए राहत वाली खबर। अब नए साल में कपड़े महंगे नहीं होंगे। हम बात कर रहे हैं टेक्सटाइल सेक्टर की, जिसको नए साल के लिए बड़ी सौगात मिली है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में हुई जीएसटी काउंसिल की 46वीं बैठक में टेक्सटाइल पर टैक्स बढ़ाने का फैसला वापस ले लिया गया है। परिषद ने दुर्लभ वस्त्रों में जीएसटी वृद्धि को 5% से 12% करने का फैसला लिया था, लेकिन अब पहले की ही तरह टेक्सटाइल सेक्टर पर 5% की जीएसटी ही जारी रहेगी। वित्त मंत्री ने क्या कहा, पहले आप वो सुनिए, फिर खबर तो समझिए। We retain the status quo and not go to 12% from 5%, meaning
don't do the correction now. In the case of textile, अब आप खबर तो समझिए, देश के कपड़ा उत्पादन में असंगठित क्षेत्र का 80% से ज्यादा का योगदान है। इससे बुनकरों को नुकसान होता है। कोरोना महामारी में से पिछले 2 सालों में काफी ज्यादा नुकसान भी हुआ है। जीएसटी बढ़ाने की घोषणा से रिकवरी प्रभावित होती है, लिहाजा कई राज्यों और इंडस्ट्री ने सरकार से टेक्सटाइल में प्रभावित बढ़ोतरी को वापस लेने का आग्रह भी किया था। बीते दिनों सरकार ने टेक्सटाइल पर टैक्स बढ़ाने का फैसला लिया था। 1 जनवरी से इसे लागू होना था। दरअसल सरकार राजस्व में सुधार चाहती थी। कोविड के कारण सरकार कम राजस्व का सामना कर रही है। सरकार ने बीते दिनों पेट्रोल और डीजल की एक्साइज ड्यूटी भी कम की थी। इससे भी सरकार पर बोझ बढ़ गया है। ऐसे में सरकार टेक्सटाइल पर जीएसटी बढ़ाकर राजस्व की स्थिति में कुछ सुधार चाहती थी। हालांकि अब सरकार ने लोगों का आग्रह मान लिया है और पहले की तरह जीएसटी जो है वो रहेगी, उस पर कोई भी एक्स्ट्रा चार्ज नहीं लगेंगे। बढ़ते आगे, नए साल पर बिहार के लोगों का सफर आसान होने वाला है। जेपी रेल सेतु पर रेल ट्रैक दोहरीकरण का काम पूरा हो चुका है और जल्द ही नए साल में डबल रेल लाइन पर ट्रेन चलने लगेगी। आप ये रिपोर्ट देखिए, फिर इससे क्या फायदा होगा वो समझिए। नए साल में पूर्व मध्य रेलवे बिहार वासियों को बड़ी सौगात देने जा रहा है और वो है जेपी पुल पर बनने वाली डबल रेल लाइन। जेपी सेतु पर दोहरीकरण का कार्य लगभग पूर्ण है। 15 जनवरी के आसपास हम लोग इसमें मुख्य संरक्षा आयुक्त हैं, उनका निरीक्षण करेंगे और उनके निरीक्षण के उपरांत जैसे ही अनुमति मिलेगी इस ब्रिज पर रेल परिचालन बहाल हो जाएगा। ये रेल लाइन कई मायनों में दूसरी लाइनों से अलग है। इस डबल रेल लाइन की खासियत भी जान लीजिए। ये ट्विंस लाइन जो है और इस पे दोनों तरफ से जो है ट्रेनों का अमूमन देखा जाता है कि जब दोहरीकरण होती है रेल लाइन की तो वहाँ पे 2 साइडेड जो ट्रेन जो है अप एंड डाउन में चलती है। लेकिन इस ब्रिज पे जो दोहरीकरण किया गया है इसकी खासियत है कि इस पे दोनों ही तरफ से जो है ट्रेनें जा सकती है। पाटलिपुत्र से 2 ट्रेनें एक साथ पहलाजा घाट जा सकती है और पहलाजा घाट से एक साथ अगर जरूरत पड़े तो 2 ट्रेन जो है वो पाटलिपुत्र स्टेशन जा सकती है। तो ये एक नई व्यवस्था जो है वो पूर्व मध्य रेलवे की तरफ से बिहार में पहली बार इस जेपी सेतु जो दोहरीकरण रेल लाइन पे हुआ है यहाँ पे किया गया है। पटना से उत्तर बिहार को जोड़ने वाला ये पहला ट्विन सिंगल रेल लाइन है जिस पर एक साथ 2 गाड़ियां दौड़ सकती हैं। इसके दोहरीकरण और विद्युतीकरण की स्वीकृति 2016-17 में मिली थी। पुल के उत्तरी छोर पर पहलेजा घाट स्टेशन और दक्षिणी छोर पर पाटलिपुत्र स्टेशन है। ट्रेनों का परिचालन शुरू हो जाने के बाद पटना के आसपास उत्तरी बिहार के शहरों जैसे सोनपुर, हाजीपुर, छपरा, गोपालगंज, मुजफ्फरपुर, मोतिहारी और बेतिया के यात्रियों के लिए आने जाने में सहूलियत होगी। न्यूज़ 18 के लिए पटना से अमित कुमार की रिपोर्ट। अब आप खबर तो समझिए कि लाइन के डबलिंग के फायदे क्या हैं। पटना से उत्तर बिहार के लिए ट्रेनों का सफर और अधिक आसान हो जाएगा। पटना से सोनपुर, हाजीपुर, सिवान, छपरा और गोपालगंज के रास्ते उत्तर प्रदेश के शहरों तक आपको जाना आसान हो जाएगा। सिंगल लाइन होने से ट्रेन लेट हो जाती है। एक ट्रेन को पास कराने के लिए दूसरे ट्रेन को घंटों इंतजार करना पड़ता है। दोहरीकरण से लेट लतीफी जो है वो दूर हो जाएगी। रेलखंड पर ट्रेनों की गति तेज हो जाएगी। अप और डाउन लाइन के लिए अलग अलग ट्रैक उपलब्ध हो जाने के बाद इस रेलखंड के रास्ते और अधिक ट्रेनों का परिचालन भी संभव हो पाएगा। लोगों का समय बचेगा और उन्हें सुविधा भी मिलेगी। तो ऐसे में ये जरूर से जरूर वैसे लोगों के लिए एक बड़ी सौगात है जिनके लिए आने वाला समय जो है वो उस वक्त सफर करना उनके लिए आसान हो जाएगा। और फिलहाल इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही, लेकिन न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।